अस्सलामु अलैकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक पत्थर दिल माँ और उसके 1 महीने के बच्चे और एक आवारा कुतिया की। जब एक पत्थर दिल माँ अपने 1 महीने के बच्चे को जंगल में अकेला छोड़कर चली गई तो उसके साथ रहने वाली आवारा कुतिया ने क्या किया, आइए आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो। दोस्तों, जब इस कुतिया ने एक इंसानी बच्चे को जंगल में पड़े हुए देखा तो इसने वही किया जो एक रहमदिल माँ को करना चाहिए था। और इसके बाद इस कुतिया ने जो किया उसे देखकर सब हैरान रह गए। सेंटिनो नाम का यह बच्चा 2014 में अर्जेंटीना के एक शहर में पैदा हुआ था और इसकी जालिम माँ इसे तब लाचार और बेसहारा छोड़कर चली गई जब वो सिर्फ 1 महीने का था, यानी 30 दिन का था। बजाय इसके कि वो इसे किसी यतीम खाने में देती, वो इसे एक वीरान जगह छोड़कर चली गई। अब ये बच्चा बेयारो मददगार इसी जगह पर पड़ा था और रो रहा था। और इस उम्र में एक नौमालूद बच्चे का अपने आप के लिए कुछ भी करना मुमकिन नहीं था। अगर कोई जानवर इस बच्चे को पीने के लिए दूध भी देता तब भी इसके लिए इस वीरान इलाके में जिंदा रहना मुमकिन नहीं था। और इससे भी बढ़कर इसकी माँ ने इसको सख्त सर्दी के मौसम में इस जगह पर छोड़ा था। अब जुलाई में अर्जेंटीना का जो औसतन तापमान होता है वो बहुत कम होता है और इसका मतलब यही था कि अगर इस बच्चे को मदद ना मिली तो ये बच्चा बहुत जल्द ठंड से अकड़कर यहीं पर मर जाएगा। अगरचे इसकी माँ ये बच्चा फेंक गई थी, लेकिन असल में यह बच्चा मुकम्मल तौर पर अकेला नहीं था। इस जगह एक आवारा कुतिया रहती थी जो कि अक्सर अपनी खुराक की तलाश में इधर उधर घूमती फिरती थी। इस कुतिया को रोज बहुत खाना चाहिए था क्योंकि इसके छोटे छोटे बच्चे जिंदा रहने के लिए इसी पर भरोसा करते थे। चुनांचे कुतिया अपने बच्चे पाल रही थी, इसलिए ये कहना गलत ना होगा कि इसमें ममता के जज्बात मौजूद थे। ये कुतिया अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढ रही थी और इतने में इसे सेंटिनो नाम का यह बच्चा यूं बेयारो मददगार इस वीरान जगह पर पड़ा मिला। अब इसने इस बच्चे को यहां पर अकेला देखा और इस बच्चे को इसने इस जगह पर अकेला छोड़ना मुनासिब ना समझा। अब इस कुतिया को ही कुछ करना था और इसने जो किया ये देखकर हर कोई हैरत ज़दा रह गया। वो दौड़ती हुई वापस अपने बच्चों के पास आई और उनको दूध पिलाने की बजाय वो उनको एक एक करके उठाने लगी। ये कुतिया अपने बच्चों को एक एक करके उठाती और उसी जगह लेकर आती जहां पर वो बच्चा पड़ा था। और कुतिया ने उस इंसानी बच्चे के चारों तरफ अपने बच्चे रख दिए और यूं इंसानी बच्चा और कुत्ते के बच्चे और इनकी माँ एक दूसरे के साथ सर्दियों की जमा देने वाली रात को गुजारने के लिए तैयार हो गए। और इन जानवरों के जिस्म की गर्मी की वजह से ये छोटा बच्चा इस ठंडी रात में जिंदा रहा। अगली ही सुबह पास में रहने वाली एक लड़की ने अपने घर के साथ मौजूद जगह से अजीबोगरीब आवाजें आती सुनी। उसे यूं लगा कि जैसे किसी इंसानी बच्चे के रोने की आवाज है। उसने खुद ही इस बच्चे की आवाज का पीछा करने का फैसला किया क्योंकि इसको पता था कि आसपास का जो इलाका है वो वीरान है और कोई भी इंसान इस जगह पर नहीं रहता। उस लड़की को अपने पैरों तले जमीन निकलती हुई महसूस हुई जब उसे यकीन हो गया कि एक इंसानी बच्चे की ही आवाज है। उसने इंसानी बच्चे को देख लिया था और उसने इस कुतिया और उसके बच्चों को यूं इस बच्चे के साथ जुड़े हुए देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। लेकिन उसके पास इस खूबसूरत सीन को खराब करने के अलावा कोई चारा न था क्योंकि उसको अंदाजा ही नहीं था कि उस बच्चे को उसकी माँ ने कब बेयारो मददगार इस तरह से छोड़ रखा है। उस लड़की ने फौरन इस बच्चे को कुत्ते से अलग किया और जितनी जल्दी मुमकिन हो सकता उसे हॉस्पिटल लेकर पहुंची। डॉक्टर ने फौरन बच्चे का इलाज शुरू किया। इसके साथ ही पुलिस को कॉल करके बच्चे के बारे में आगाह कर दिया गया। पुलिस फौरन हरकत में आ गई और इस बच्चे की असल माँ को ढूंढ लिया गया। ये औरत 33 साल की थी और इसके साथ इसके और भी बच्चे थे। इसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और इसके बाकी बच्चे भी इससे छीन लिए गए क्योंकि जब वो 1 महीने के बच्चे के साथ इतना बड़ा और गंदा जुल्म कर सकती है तो किसी भी वक्त वो बाकी बच्चों के लिए खतरा साबित हो सकती थी। इस औरत को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया, लेकिन उस औरत ने ऐसा क्यों किया इस बारे में कुछ भी पता ना चल सका। जो लड़की इसे अस्पताल लेकर आई थी उसे बाद में समझ आया कि इन कुत्तों ने किस तरह से इस बच्चे को सर्दी से बचाया और ये कुतिया क्यों इस जगह अपने बच्चों को लेकर आई थी। और दोस्तों, अब हम आपको एक ऐसे जनाजे के बारे में बताएंगे जो 3 महीने तक एक कमरे में बंद रहा और जब 3 महीने के बाद कमरा खोला गया तो लाश की हालत ऐसी थी कि जिसको देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो आइए आपको बताते हैं। इसको भी आप आखिर तक जरूर देखते रहिएगा और आपको भी इससे कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। दोस्तों, एक बादशाह ने अपने मुल्क के लोगों पर जुल्म सितम करके बहुत सारा खजाना जमा किया और शहर से बाहर जंगल में एक खुफिया गार में छुपा दिया। उस खजाने की 2 चाबियां थी, एक बादशाह के पास और दूसरी उसके वजीर के पास। और इन दोनों के अलावा किसी को भी इस खुफिया खजाने का पता नहीं था। एक दिन बादशाह अकेला सैर के लिए निकला और अपने खजाने को देखने के लिए दरवाजा खोलकर उसमें दाखिल हो गया। खजाने के कमरों में सोने चांदी के ढेर लगे हुए थे और हीरे जवाहरात अलमारी में सजे हुए थे।
बादशाह इनको देखकर बहुत खुश हुआ और उसी दौरान वजीर का उस इलाके से गुजर हुआ। उसने खजाने का दरवाजा खुला हुआ देखा तो वो हैरान रह गया। उसे ख्याल आया कि कल रात जब वो खजाना देखने आया था तो शायद वो दरवाजा बंद करना भूल गया था। इसके बाद वजीर ने जल्दी से दरवाजा बंद करके बाहर से ताला लगा दिया। उधर बादशाह ने जब अपने खजाने को देख लिया तो वापस दरवाजे पर आया, लेकिन ये दरवाजा बाहर से बंद था। उसने दरवाजे को जोर जोर से पीटा और चीखना शुरू कर दिया, लेकिन अफसोस कि उसकी आवाज सुनने वाला वहां पर कोई नहीं था। वो लौटकर फिर अपने खजाने के पास गया और खजाने से दिल बहलाने की कोशिश करने लगा, लेकिन भूख और प्यास की शिद्दत ने उसे तड़पाना शुरू कर दिया। वो फिर से भागकर दरवाजे की तरफ आया, लेकिन दरवाजा बंद था। वो जोर जोर से चीखता और चिल्लाता रहा, लेकिन वहां उसकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं था। वो निढाल होकर दरवाजे के पास गिर गया। जब भूख और प्यास से बुरी तरह से तड़पने लगा तो रेंगता हुआ हीरो की तिजोरी तक आया। उसने तिजोरी खोलकर बड़े बड़े हीरे देखे जिनकी कीमत बहुत ज्यादा थी। उसने हीरो से कहा, ऐ लखपति हीरो, मुझे एक वक्त का खाना दे दो। बादशाह को ऐसा लगा कि जैसे वो हीरे और मोती जोर जोर से हंस रहे हो, और उसने हीरो को दीवार पर दे मारा और फिर रेंगते हुए मोतियों के पास गया, उनसे भीख मांगने लगा। मेरे मनपसंद मोतियों, मैंने सारी जिंदगी तुम्हारी निगरानी की है, तुम्हें सजाकर हिसगार में बड़े सलीके से रखा है। मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हें देखकर खुश होता था। मैंने सारी दुनिया से छुपाकर तुम्हें रखा था। तुम मुझे बहुत अजीज हो। मोतियों, मुझे एक गिलास पानी दे दो। लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे मोती उस पर हंस रहे हो और कह रहे हो कि ऐ दौलत के लालची, काश तूने दौलत की हकीकत पहले ही समझ ली होती। तेरी सारी उम्र की कमाई हुई दौलत तुझे एक वक्त का खाना और पानी नहीं दे सकती। बादशाह चकराकर गिर गया। जब उसे होश आया तो उसने सारे हीरे और मोती बिखेर कर दीवार के पास अपना बिस्तर बनाया और उस पर लेट गया। वो दुनिया को एक पैगाम देना चाहता था, लेकिन उसके पास कागज और कलम नहीं था। उसने पत्थर से अपनी उंगली कुचली और बहते हुए खून से दीवार पर कुछ लिख दिया। उधर मुल्क में सिपाही बादशाह को ढूंढ रहे थे। जगह जगह चप्पे चप्पे छान मारे, लेकिन बादशाह कहीं नहीं मिला। महल के लोग बादशाह को तलाश करते रहे, लेकिन बादशाह कहीं नहीं मिला। जब कई दिन के तलाश के बाद वजीर खजाने का मुआयना करने आया तो देखा कि बादशाह हीरे जवाहरात के बिस्तर पर मरा पड़ा है और सामने की दीवार पर खून से लिखा है कि ये सारी दौलत और सारा खजाना एक गिलास पानी के बराबर भी नहीं है। दोस्तों, आज लोग दुनिया में दौलत जमा करके उस पर गुरूर और तकब्बुर करते हैं। गरीबों मिस्किनों का माल छीनकर उस पर ऐश की जिंदगी गुजारते हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं कि दुनिया की दौलत की हैसियत कुछ भी नहीं है। दोस्तों, इसी तरह का एक और वाकया ये भी है कि एक अमीर आदमी जो सरकारी मुलाजिम था, यानी उसकी सरकारी नौकरी लगी हुई थी, उसके 3 बेटे थे। तीनों बेटों की शाहाना जिंदगी गुजर रही थी। वक्त तेजी से गुजरा और उसके नाम के साथ रिटायर्ड लग गया, यानी नौकरी से वो रिटायर हो गए। जब रिटायर हुए तो घर पर बैठ गए। बेटों ने बाप की नौकरी का खूब फायदा उठाया और शाहाना जिंदगी गुजारते रहे। नौकरी से रिटायर होने के बाद बाप किसी बीमारी की वजह से चलने फिरने और बोलने में माजूर हो गया। बेटे कहने लगे कि अब तो बाप की कमजोरी नहीं देखी जाती। एक बेटे ने कहा कि अब अब्बा की प्रॉपर्टी और माल का बंटवारा करते हैं, न जाने कब मर जाए। अब तो शर्म आती है बताते हुए कि लोग हमें क्या कहेंगे, और जब दोस्त आते हैं तो ये बूढ़ा सामने पड़ा होता है। ऐसा करते हैं कि एक नौकर इनके साथ रहने के लिए रख लेते हैं जो इनका ख्याल रखेगा। इसके बाद नौकर रख लिया गया और एक कमरे में बाप के लिए फर्श पर गद्दा लगा दिया गया। नौकर को कहा गया कि इनका पूरा ख्याल रखना और हमें शिकायत का मौका ना मिले। उसके बाद बेटों की शादियां हो गई। एक ने गर्मियों की छुट्टियां गुजारने के लिए फ्रांस का प्रोग्राम बनाया और दूसरे ने लंदन का, और तीसरा पेरिस घूमने चला गया। नौकर से कह दिया गया कि हमारी 3 महीने बाद वापसी होगी, तुम बाबा का पूरा ख्याल रखना और वक्त पर खाना दे देना। नौकर ने कहा कि जी साहब, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। और इसके बाद वो सब चले गए। वो बाप अकेला घर के कमरे में लेटा सांस लेता रहा। न चल सकता था और ना ही बोल सकता था। एक दिन नौकर घर को ताला लगाकर बाजार से ब्रेड लेने गया तो रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। लोगों ने उसे हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन उसकी वहीं पर मौत हो गई। बेटों ने नौकर को सिर्फ बाप के कमरे की चाबी दी थी और बाकी सारे घर के ताले लगाकर चाबी अपने साथ ले गए थे। और नौकर बाप के कमरे को ताला लगाकर चाबी साथ लेकर गया था कि अभी वापस आ जाऊंगा। अब बूढ़ा बाप कमरे में लॉक हो चुका था। वो चल नहीं सकता था और ना ही किसी को आवाज दे सकता था। लिहाजा 3 महीने बाद जब बेटे घर वापस आए और ताला तोड़कर कमरा खोला तो लाश की हालत कैसी होगी इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। तो दोस्तों, ये तीनों वाकये इबरत का मुकाम है और इसमें हमारे लिए बहुत सबक है। हमें उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम
खुदा हाफिज।